हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक लेके आए हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। तो उससे बात करनी पड़ेगी एमिनो एसिड के बारे में। हम ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, हम मेटाबॉलिज्म का कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि जो एमिनो एसिड होता है वो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनी होती है। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि एमिनो एसिड जो होता है उसको एमिनो एसिड क्यों कहते हैं। एमिनो एसिड जो है उसको एमिनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास में एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, यानी ये एक एमिनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एसिडिक ग्रुप। और इसके अंदर जो वेरिएशंस मिलेगी वो आपको आर चेन के बेसिस के ऊपर मिलेगी। यानी कि आप ये कहोगे कि किसी एमिनो एसिड को कि वो एसिडिक एमिनो एसिड है, बेसिक एमिनो एसिड है, इस प्रकार से कोई न्यूट्रल एमिनो एसिड है। इसका मतलब एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप बात करोगे तो एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कौन करेगा? आर चेन एक्सप्लेन करेगी। जैसी आर चेन होगी वैसी एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, जब अपन बात करते हैं एमिनो एसिड के बारे में तो हम ये देखते हैं कि जो एमिनो एसिड है इसके चारों यानी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप पूरी कर रहा है। और चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप पूरी कर रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा कार्बन है, क्या ये किरेल कार्बन है? तो ये एक किरेल कार्बन है और ये किरेल कार्बन है। इसका मतलब एमिनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये रोटेशन शो करेगा और रोटेशन शो करेगा तो ये अलग अलग कन्फर्मेशंस का फॉर्मेशन करेगा। हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी एमिनो एसिड या कोई भी बायोमोलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में होता है तो हम उसको डी फॉर्म कहते हैं, और अगर फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है तो एल फॉर्म कहते हैं। तो ये जो हमारा एमिनो एसिड है वो एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एमिनो एसिड आपको मिलता है वो एल फॉर्म में ही मिलता है। इसका मतलब हमें एक एक्सेप्शंस मिलेगा जहां पर ये आर चेन के ऊपर आपको अगर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया? ग्लाइसिन एमिनो एसिड। अब ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड को देख रहे हो कि दो वैलेंसी सेम फंक्शनल ग्रुप पूरी कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये किरेल कार्बन नहीं है, और किरेल कार्बन नहीं है तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। दूसरी बात, एमिनो एसिड को ज्विटर आयन भी कहते हैं। एमिनो एसिड को क्या कहेंगे? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा आयन या ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये बोलते हैं कि यहां एमिनो एसिड पर एक पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एमिनो एसिड होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटर दोनों इसके पास में ग्रुप होते हैं। इसलिए ये क्या नाम देते हैं? ज्विटर आयन एमिनो एसिड को नाम देते हैं। एमिनो एसिड को एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। एमिनो एसिड जो होता है वो एम्फोटेरिक का मतलब होगा कि वही बात है कि आपको इसके ऊपर पोलर ग्रुप भी मिलेंगे, नॉन पोलर ग्रुप भी मिलेंगे। इस प्रकार की जो एक प्रोटीन होती है, जब प्रोटीन की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि इसके अंदर पोलर एमिनो एसिड भी हैं, नॉन पोलर एमिनो एसिड भी हैं। तो इस प्रकार से जो एक प्रोटीन होती है वो लगभग सभी टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड जो मिलेंगे वो आपको सभी प्रकार के एमिनो एसिड्स मिलते हैं। ये बात हो गई एमिनो एसिड की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि आर चेन का है, सभी रोल जो प्ले करेगा आर चेन रोल प्ले करेगा। एक ये बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि जो एमिनो एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एमिनो एसिड मिलता है वो एल फॉर्म में मिलता है। हमने शुगर में पढ़ा था कि शुगर जो थी वो डी फॉर्म में थी और आपके एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं। उसके बाद में देखें कि जो हमारी बॉडी में लगभग 300 प्रकार के एमिनो एसिड है। मैं बात कर रहा हूं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर लगभग कितने प्रकार के एमिनो एसिड हैं? 300 प्रकार के एमिनो एसिड हैं। लेकिन हम जानते हैं
कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा होगा? ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। राइबोसोम जो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट के बीच में आपका एमआरएनए आएगा, तो लार्ज सब यूनिट के अंदर पेप्टाइड का सिंथेसिस होगा। तो जब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एमिनो एसिड हैं, वो एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं। और जब बात करो ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इन एमिनो एसिड का नाम है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। बाकी जो एमिनो एसिड होते हैं वो एमिनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी उसका इंपॉर्टेंस तो होता है लेकिन वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन एमिनो एसिड का नाम होता है नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। जब आप बात करोगे रिसेंटली, अभी जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या है वो ध्यान रखने वाली बात है, 22 हो गई है। रिसेंटली कैसे हो गई? 22। यानी कि 2 एमिनो एसिड हैं। एक तो एमिनो एसिड आपका सेलेनोसिस्टीन है और एक एमिनो एसिड है पायरोलाइसिन। ये 2 नए एमिनो एसिड हैं, इसलिए आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि जो रिसेंटली जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या है वो 20 से बढ़कर के 22 एमिनो एसिड हो गई। देखिए साइंस के अंदर जितनी जितनी खोज चलती है, जितनी रिसर्च चलती है, उनके बेसिस पर जो हमारे डेटाज हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो पहले जो थे 20 एमिनो एसिड थे, अब क्या हो गए? सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन बढ़ करके 22 एमिनो एसिड हो गए, इनकी संख्या बढ़ गई। अभी देखिए ये एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है? यानी 300 एमिनो एसिड आपकी बॉडी में है और वो काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये 300 एमिनो एसिड में से ये 22 एमिनो एसिड ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्यों आए? क्योंकि जब आपको थोड़ा सा इसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब आप ट्रांसलेशन की बात करोगे, ट्रांसलेशन की बात जब करोगे तो हम कहते हैं कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, और सेल के साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड प्रोटीन के लिए एक रॉ मटेरियल की तरह प्रेजेंट होते हैं। जब आप बात करोगे कि राइबोसोम जो होता है ये उसकी लार्ज सब यूनिट है और ये नीचे उसकी स्मॉल सब यूनिट है और ये यहां पर एमआरएनए है, और ये मान के चलो कि यहां आपका साइटोप्लाज्म है सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। जब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम से एक पेप्टाइड का सिंथेसिस हो रहा है, मान लो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, एक्चुअल में अपन ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे, इसीलिए मैं आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूं। यहां राइबोसोम में पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है, तो इस प्रकार का पेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। साइटोप्लाज्म से एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोडोन रिप्रेजेंट होते हैं, उन जेनेटिक कोडोन के लिए, प्रत्येक जेनेटिक कोडोन के लिए एक एमिनो एसिड होता है, और साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को इस लार्ज सब यूनिट तक लाने का काम जो करता है वो टीआरएनए करता है। ये काम कौन करेगा? टीआरएनए करेगा। यानी कि एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड के पास में, या ये बोल सकते हो लार्ज सब यूनिट के पास में लाने का काम जो कर रहा है वो टीआरएनए कर रहा है। तो जब आप टीआरएनए की बात करोगे तो टीआरएनए जो होते हैं वो लगभग आपकी बॉडी में 35 प्रकार के हो सकते हैं। जब आप जेनेटिक कोडोन की बात करोगे तो टोटल जेनेटिक कोडोन है, आप जानते हो 64 यानी 64 जेनेटिक कोडोन है, और 64 जेनेटिक कोडोन में 3 स्टॉप कोडोन को अगर आप हटा भी दो तो क्या हो रहा है? 61 तो फिर भी बचते हैं। यानी 3 जो जेनेटिक कोडोन है वो स्टॉप जेनेटिक कोडोन है, और स्टॉप कोडोन होने की वजह से ये ट्रांसलेशन में एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया? स्टॉप कोडोन। फिर भी आपके पास में जेनेटिक कोडोन कितने हैं? 61 जेनेटिक कोडोन है। इसका मतलब 35 है, 35 टीआरएनए है, 300 आपके पास में एमिनो एसिड हैं और 61 जेनेटिक कोडोन है। इसका मतलब कम से कम भी अगर आप मान के चलो तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या जो होनी चाहिए थी वो कम से कम कितनी होनी चाहिए थी? 35, लेकिन यहां पर कितनी है? 22 या 20। तो इसका मतलब ये क्या है? तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह एक है, वजह ये है कि यहां जो टीआरएनए को एमिनो एसिड को टीआरएनए पर जो लोड करता है वो एक विशेष एंजाइम होता है। यहां जो टीआरएनए के ऊपर साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड को लोड करेगा, फिर ये टीआरएनए है वो यहां तक आएगा एमिनो एसिड को लेकर के, और यहां तक आकर के इस पेप्टाइड का हिस्सा हो जाएगा। तो इस टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड को लोड करने के लिए एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल टीआरएनए
सिंथेटेज, एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये जो एंजाइम है ये प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम की संख्या आपकी साइटोप्लाज्म में 20 है, इसलिए आपके स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या 20 है। ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास में मशीनरी की कमी नहीं है, जो कमी है वो है इन एंजाइम्स की। टीआरएनए के ऊपर जब एमिनो एसिड लोड नहीं होंगे तो वो ट्रांसलेशन का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से जो आपके पीछे बचे हुए 280 एमिनो एसिड हैं उनके लिए एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नहीं है, और एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नहीं है इसका मतलब ये ट्रांसलेशन का हिस्सा नहीं हो पाते। तो जो इनका सिंथेसिस होता है वो जैसे कि इन एमिनो एसिड में जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं इनमें मॉडिफाइड से हो सकता है, या इन एमिनो एसिड को आप डाइट से ले सकते हो। ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हैं ऐसा नहीं है इनका रोल नहीं होता, इनका भी रोल होता है और बहुत बढ़िया रोल होता है। कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका बहुत बढ़िया रोल होता है लेकिन ये ट्रांसलेशन का हिस्सा नहीं होते, इसीलिए उनको क्या नाम देते हैं, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, क्योंकि इनके पास में एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि 35 प्रकार के टीआरएनए हैं, 61 जेनेटिक कोडोन है, टोटल 64 है लेकिन 3 स्टॉप कोडोन हो गए, और आपके पास में 300 एमिनो एसिड है। उसके बावजूद भी 20 एमिनो एसिड ही स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, क्योंकि आपके पास में टीआरएनए के ऊपर लोड करने वाला एंजाइम जो होता है वो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज होता है, उसकी संख्या सिर्फ 20 है। इस वजह से आपके स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या 20 है, ये बात हम समझें। उसके बाद में जब बात करते हैं कि इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर या आपके साइटोप्लाज्म में कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनको आपकी बॉडी सिंथेसिस कर सकती है, यानी कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, उनको सिंथेसिस कर सकती है, उनका सिंथेसिस आपकी बॉडी में हो सकता है, आपको उसको डाइट से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उन एमिनो एसिड को नाम देते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। उन एमिनो एसिड को क्या नाम देंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी है लेकिन आपको इसको डाइट से लेने की जरूरी नहीं है। डाइट से लेने की जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है, और सिंथेसिस कर सकती है इसका मतलब ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में नहीं होते, यानी इन एमिनो एसिड से रिलेटेड कमी के रोग नहीं होते। कमी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी खुद सिंथेसिस कर सकती है। दूसरे एमिनो एसिड ऐसे हो सकते हैं जिनको आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो उन एमिनो एसिड को नाम क्या देते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। उन एमिनो एसिड को नाम क्या देंगे, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब उनको आपकी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती, इसका मतलब आपको उसको डाइट से लेना पड़ेगा, खाने से, फूड से अपने को प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाकर के इन एमिनो एसिड की पूर्ति होती है। तो इन एमिनो एसिड को क्या नाम देते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। इन एमिनो एसिड का डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आपको आराम से देखने को मिल सकता है। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्यों मिल सकता है, क्योंकि जैसे मान लो आपने प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ली या ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें प्रोटीन की कमी है, तो उसमें जो आपके नॉन एसेंशियल, क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ी गलती होगी मेरे से, असेंशियल एमिनो एसिड उसको अपन बोलते हैं। तो असेंशियल एमिनो एसिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इनका सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो आपने जैसे प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ली है, और प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट ली है तो उससे क्या दिक्कत होती है कि यहाँ इनकी कमी हो जाएगी तो ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और आप जानते हो कि प्रोटीन भी एक जेनेटिकली ही रिलेटेड होता है, उसमें अगर एक एमिनो एसिड भी आगे पीछे हुआ तो पूरी प्रोटीन किसी काम की नहीं बचेगी। इसका मतलब आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एमिनो एसिड की, ये बात थी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि एमिनो एसिड क्या है, एमिनो एसिड किस प्रकार से काम करते हैं और एमिनो एसिड क्या क्या होते हैं। अब देखिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि एमिनो एसिड 20 अगर एमिनो एसिड हैं तो वो कौन कौन सी एमिनो एसिड हैं और उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या क्या है। क्योंकि जब हम एमिनो एसिड को बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं तब अपने को प्रोटीन की प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है। क्यों समझ में आ जाती है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सारी डेफिनेशन, सारी बातें जो हैं वो एमिनो एसिड में छुपी हुई हैं। तो एक प्रोटीन है, उसके अंदर जैसे एमिनो एसिड होंगे वैसी ही वो प्रोटीन होगी। जैसे कि मान लो अपन बोलते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो होता है वो बेसिक, हिस्टोन प्रोटीन कैसी है, बेसिक प्रोटीन है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिक प्रोटीन होने का मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअल में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़ा है उसके ऊपर आर्जिनिन और लाइसिन, ये इसके सिंबल हैं,
आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन की आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज बता कौन रहा है, एमिनो एसिड बता रहे हैं। इस प्रकार से हर एक एमिनो एसिड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी समझते ही आपको प्रोटीन का काम है वो आसानी से समझ में आता है। तो पहले अपन 20 एमिनो एसिड के बारे में यहां लिखेंगे, उसके बाद में उन एमिनो एसिड्स के प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मान लो सबसे पहले जो एमिनो एसिड आता है वो ग्लाइसिन आता है, और ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है वो आपने कहा ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड था। उसके बाद में एलानिन एमिनो एसिड आता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड, ग्लाइसिन के अलावा सभी ऑप्टिकली एक्टिव एमिनो एसिड होते हैं। इनके सिंबल के बारे में भी जरूर ध्यान रखना भाई, ये जी होता है, ये ए होता है। उसके बाद में 3 एमिनो एसिड आते हैं, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ये नॉन पोलर एमिनो एसिड है और इनको ब्रांच चेन एमिनो एसिड बोलते हैं। ये नॉन पोलर एमिनो एसिड है और इनको क्या नाम देंगे, ब्रांच्ड चेन एमिनो एसिड बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो एमिनो एसिड आता है जिनके ऊपर आर चेन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिन पर होता है उसमें एक तो है सेरीन और एक है आपका थ्रियोनिन। एक सेरीन है, एक थ्रियोनिन है, इनके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है। नेक्स्ट एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका सल्फर, आर चेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसमें एक तो सिस्टीन एमिनो एसिड है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, और एक मिथ्योनिन है जो स्टार्ट कोडोन द्वारा कोड होता है। यानी एक प्रोटीन में सबसे पहला एमिनो एसिड जो होता है वो मिथ्योनिन ही होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एसिडिक एमिनो एसिड की। एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज जिन पर प्रेजेंट होता है उसमें एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है एस्पार्टिक एमिनो एसिड, और दूसरा है ग्लूटामिक एमिनो एसिड। एस्पार्टिक एमिनो एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं, दो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और दो इनके एक एक एमाइड होते हैं। एस्पार्टिक एमिनो एसिड का जो एमाइड होता है वो एस्पार्जिन होता है, सबसे पहले खोजा गया एमिनो एसिड है। और आपका ग्लूटामीन होता है, ये ध्यान रखने, इसके सिंबल जरूर ध्यान रखने वाली बातें हैं क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं है। एस्पार्टिक एमिनो एसिड जो है उसका सिंबल डी होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है उसका सिंबल ई होता है, एस्पार्जिन होता है उसका एन होता है, ग्लूटामीन होता है उसका सिंबल क्यू होता है। ये वन वर्ड सिंबल जो है ये जरूरी है एमिनो एसिड को पढ़ना है तो, क्योंकि सभी जगह यही चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में जब बात करते हैं बेसिक एमिनो एसिड की, बेसिक जो एमिनो एसिड है वो 2 एमिनो एसिड हैं, अभी हम पढ़ भी चुके हैं। आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है, आर्जिनिन और लाइसिन, ये भी है। आर्जिनिन का जो वन वर्ड सिंबल होता है आर होता है, लाइसिन का के होता है, इस सेरीन का एस है, थ्रियोनिन का टी है, इनके जैसा ही है। उसके बाद में एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है प्रोलीन, विशेष एमिनो एसिड है। उसके बाद में एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है हिस्टिडीन, उस एमिनो एसिड का नाम क्या है, हिस्टिडीन। उसके बाद में जो आपके एमिनो एसिड हैं, 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं। 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं। एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब हो गया कि उसकी जो आर चेन की स्ट्रक्चर है उसमें आपको साइक्लिक फॉर्म मिलेगी, जैसे इंडोल प्रेजेंट हो सकती है या कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो सकती है, ये आपको साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है। और एरोमेटिक एमिनो एसिड की खास बात ये होती है कि ये यूवी रेज का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड में एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है फेनिल एलानिन, एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन, एक एमिनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफेन। ये 3 एमिनो एसिड जो हैं वो एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं जो यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी देखिए मैं फिर से काउंट कर लेता हूं, देखिए कोई कमी तो नहीं रह गई। 4 एमिनो एसिड ये हैं, 5, 6, 7, 8, 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 के 20 एमिनो एसिड हो गए। और 21वां और 22वां एमिनो एसिड मैंने आपको बताया है जो नया खोजा गया है, एक तो है सेलेनोसिस्टीन, एक एमिनो एसिड है जो सेलेनोसिस्टीन है, और एक एमिनो एसिड है जो पायरोलाइसिन है। ये रिसेंटली खोजे गए एमिनो एसिड हैं। तो इस प्रकार से आपकी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की संख्या जो है वो 22 एमिनो एसिड है। तो इस प्रकार से आपके पास में मैंने आपको जैसे बताया कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने आपको डिस्कस की। अभी देखिए जब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा कि आर्जिनिन जो है वो आर्जिनिन के ऊपर बेसिक है तो बेसिक क्यों है, पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन सा नेगेटिव चार्ज है। ये एमाइड्स हैं तो इसका एमाइड्स का क्या मतलब है, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं तो उनमें कौन कौन सी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखने वाली बातें तो हैं, इसलिए हम उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे कि हर एक एमिनो एसिड को अपन आराम से पढ़ लें। लेकिन उसकी थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि 20 के 20 स्ट्रक्चर बनाना वीडियो में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, लंबा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसलिए मैं एक अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा और स्ट्रक्चर वाली में सिर्फ आपको एक बात समझने की बात बताऊंगा कि आर चेन में डिफरेंस करके हम किस प्रकार से प्रत्येक एमिनो एसिड के बारे में समझ सकते हैं। तो फिलहाल हमारे लिए ये एक हमारे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है। हमने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो एमिनो एसिड की इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं या जो बार बार चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जो नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जाता है बेसिक एमिनो एसिड कौन से हैं, एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पर प्रेजेंट होता है, सिस्टीन ग्रुप किस पर प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है, यानी कि आर्जिनिन और लाइसिन है तो ये पोलर एमिनो एसिड है, क्योंकि चार्ज है तो इसका मतलब ये पोलर है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये भी पोलर है, ये मैंने बता दिया नॉन पोलर। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी पर प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये भी पोलर है। सल्फर ग्रुप जो होता है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये भी पोलर एमिनो एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एमिनो एसिड बाकी हैं ये नॉन पोलर, मोस्टली नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं। तो इस प्रकार से हमने एमिनो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोकेमिस्ट्री में रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे।